हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है, तो आज मैं अपना रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ कि आज मेरा दिन कैसा रहा सुबह से लेके दोपहर तक का। और तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उसे मैंने सूखने के लिए रख दिया है। तो अभी जो सीज़न है वो गुलाब का है, और हमारे गमले में बहुत सारा गुलाब हो रहा है। तो मम्मी उसको कभी कभी चढ़ा देती हैं भगवान जी पे, तो उसी का जो उतरता है जब फूल तो मैं उसको रख देती हूँ, और उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया चाय। तो मुझे लगता है कि जब चाय बन रहा है तो उसके साथ कुछ और भी काम कर लिया जाए ताकि काम जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे मैं सब्जी के लिए लौकी काट रही हूँ, ताकि एक तरफ चाय भी बनता रहे और दूसरी साइड मेरी सब्जी भी तैयार हो जाए। तो आज बच्चों का पेपर है, तो सब काम को करना है जल्दी जल्दी। तो इधर से मैंने लौकी काटा, और लौकी आजकल जो आ रही है वो अच्छा नहीं आ रहा है। लौकी बहुत सूखा हुआ था, ये छोटा छोटा सा लौकी आ रहा नहीं। तो इस समय में बहुत अच्छा लौकी आता था ये पहले, लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि लौकी बिल्कुल छोटा छोटा सारा, वो भी सूखा हुआ है। तो आधा तो इसमें ख़राब ही निकल गया मेरा लौकी। तो फिर भी जो जितना निकला उसको मैं काट दी हूँ, और इसे नहीं लगता कढ़ाई में ये सही से पक पाएगा, तो इसको मैं कुकर में बनाऊंगी। तो लौकी की सब्ज़ी में मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ मैं, सिर्फ जीरा और मिर्ची का फ़ोरन डाल के और उससे मैं छौंक लगा देती हूँ। तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी होता है, बिना मसाले का भी अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। तो इस तरीके से ही मैं लौकी बनाती हूँ। और अभी इधर मेरा चाय बन रहा है। चाय नहीं, ये अर्जुन का छाल है, जो कि मैं पहले पानी में उसे उबालती हूँ और फिर थोड़ा सा दूध डाल के, तब हमारे घर में सब लोग सुबह में यही लेते हैं। पापा, मैं और मम्मी तीनों हम लोग यही पीते हैं। और उसके बाद यहाँ सब्जी वगैरह बनाऊंगी मैं। सुबह अपने काम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि ताकि समय ज़्यादा ना लगे। तो अगर आप इस तरीके से दो दो काम एक साथ करते हैं तो आपका समय भी कम लगेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैं जब चाय बनाने के लिए रखती हूँ तो उस टाइम मैं अपना सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि आप एक तरफ चाय भी बन रहा है, एक तरफ सब्जी भी कट रहा है। तो फिर जैसे सब्जी को छौंक लगा के उसके बाद मैं चाय पीने जाऊँगी, तो मुझे अच्छा लगता है चाय को अस्थिर से बैठ के पीना, कि थोड़ा शांति मिले। बैठे सुबह का टाइम होता है ना, कुछ अपने लिए भी समय निकालना। तो ऐसे तो हमारे पास समय नहीं मिल पाता है, लेकिन आप अगर इस तरीके से काम को मैनेज करेंगे कि दो दो काम एक साथ अगर करेंगे तो कुछ समय हो सकता है जो आपके लिए निकल सके। वैसे तो हम औरतों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है अपने लिए, या आप ऐसे काम में लगे रहेंगे तो आप दिन भर ही लगे रह जाएंगे। तो कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो इस तरीके से काम को आप अपने मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कुकर में रख दी हूँ सब्जी बनने के लिए। और अभी जो सीज़न है वो बिल्कुल गर्मी भी नहीं आई है और ठंडी भी चला गया है। तो अभी जो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी मौसम में ना कुछ भी बनाओ खाने में तो बहुत मन करता है बनाने को। किचन में भी वैसा फील नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसके कुछ महीने बाद तो फिर किचन में आने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अभी अगर ऐसा ही मौसम पूरे साल रहे तो कितना अच्छा रहेगा, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया। सब्जी मेरा हो जाएगा, एक दो सीटी जब आएगा तब तक वो सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इधर मेरा चाय भी बन गया है। तो भी मेरी बन गई है चाय। चाय में अर्जुन की छाल है, और बेचारी बच्चों को उठाने के लिए अर्जुन का पेपर है। तो यहाँ मैं आ गई थी बच्चे को उठाने के लिए, उनका पेपर है आज। आज तो उसके बाद फिर मैं आगे आटा लगाने के लिए, क्योंकि फिर रोटी बना दूँगी। पापा जी भी नाश्ता कर लेंगे क्योंकि बच्चों को जाते हैं छोड़ने के लिए स्कूल। और यहाँ पे मम्मी देख रही थी कि सूखा है कि नहीं। तो ये गुलाब का जो पंखुड़ियाँ हैं वो हम लोग धूप में सूखने के लिए नहीं डालते हैं, छाया में ही रखते हैं। और ये आप कुछ भी बनाते हैं, चाय वगैरह अगर आप जैसे जड़ी बूटी वाली चाय होती है उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आप ठंडाई वगैरह बनाते हैं। अभी होली आ रही है तो उसके लिए भी इस तरीके प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम में, बेड ठीक करने के लिए। बच्चे को भी जाना है स्कूल, तो मैं सोची कि नाश्ता बन गया है तो चलो तब तक बेड ठीक कर लेते हैं। और कपड़े भी जो रात में ला कर रखी थी वो रखा हुआ था ऐसे ही फोल्ड करने के लिए, तो वो सभी मैं फोल्ड कर लूँगी अभी। और
हाँ, सुबह सुबह ही उठ के बेड ठीक कर लेने से थोड़ा रूम ठीक लगता है और घर साफ लगने लगता है। नहीं तो ये काम तो 5 मिनट का होता है, लेकिन अगर हम लोग छोड़ देते हैं ना तो पूरा फिर दिन ऐसे ही लगने लगता है और घर बिल्कुल अस्त व्यस्त लगता है। तो उठते के साथ ही बेड बना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज मुझे सुबह सुबह टाइम नहीं थे, मैं उठ के पहले चली गई थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि उनका पेपर है तो कहीं लेट ना हो जाए। और अभी 10th का पेपर चल रहा है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं थोड़ा भी लेट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम वगैरह हो रहा है, ट्रैफिक जाम रहता है, तो इसलिए बच्चों को जल्दी निकलना पड़ता है घर से। और उसके बाद मैं आ गई थी बेड ठीक करने के लिए। तो कुछ दिन के बाद मैं अपने बेडरूम का भी मेकओवर लेकर आऊँगी, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ उस पर फोकस कर पाऊँ। और रहता है ना कि जब आदमी काम करता है कुछ और सोचता है, हो जाता है कुछ और। तो अभी इधर शादी वगैरह था, फिर मैं चली गई कुंभ वगैरह नहाने के लिए, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो मुझे करना है अभी मेकओवर। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पापा भी आ गए नहाकर, नाश्ता करेंगे और बच्चे भी को भी जाना है, तो नाश्ता उनके लिए बना दूँ रोटी। उसके बाद फिर जब वो चले जाएंगे तो फिर मैं डस्टिंग करती हूँ अपने घर का। और उसके बाद मैं नहा लेते हैं, हमें पापा को देने जा रही हूँ नाश्ता। और फिर ये बच्चे नीचे चले गए हैं तैयार होकर, तो देख लेती हूँ उनको कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब कुछ याद दिलाना होता है कि ले लिए कि नहीं एडमिट कार्ड वगैरह। तो जाती हूँ पूछने के लिए कि क्या कर रहे हैं वो नीचे में। तो यहाँ पे मैं आई तो देखी कि वो लोग लास्ट में अपना कुछ देख रहे थे कि कुछ देख लेते हैं, क्योंकि होता है एग्ज़ाम में जाते जाते आदमी को डर लगते रहता है कि क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उनको देखकर फिर मैं ऊपर आ गई थी। वो लोग स्कूल चले गए हैं और अभी सभी जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि इस महीने में एग्ज़ाम का ही मंथ होता है, ये फरवरी और मार्च। तो उसके बाद मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। और रोज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट अभी आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत हवा चल रही है और अभी बहुत घर में डस्ट आ जाता है। तो एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो पूरा लगता है घर में धूल मिट्टी भर गया है। और हम लोग का जो घर है वो फ्रंट में है, तो बहुत ज़्यादा ही धूल आता है यहाँ पे। तो हमेशा यहाँ डस्टिंग करना ही पड़ता है, बिना डस्टिंग का एक दिन भी काम नहीं चलता है। तो वही मैं सारा पोंछ रही थी और ये सब करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो किसी किसी दिन मैं पहले नहा लेती हूँ, किसी किसी दिन थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करके तब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि फिर पूजा करके आओ तुरंत करने का मन नहीं करता है, फिर आ जाती है काम वाली। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सब करके चली जाऊँगी। वो अभी हमारी हाउस हेल्पर भी थोड़ी देर में आ जाएंगी, तो वो ये सब अगर किया रहता है तो आकर वो झाड़ू पोछा लगा लेती हैं, वरना वो इंतज़ार नहीं करती हैं आपका ये सब करने का। वो आएंगी, चाहे जैसा भी आपका घर हो, सीधे आएंगी, झाड़ू लगाएंगी, पोछा मारेंगी, बर्तन धोया और चल दिया, बस उनका वही काम होता है। उससे ज़्यादा वो कुछ करती नहीं है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनके आने से पहले सारा अपने घर का डस्ट का जो काम है डस्टिंग का वो कर लूँ, ताकि वो आएँ तो सिर्फ उनको झाड़ू पोछा करने को रहे, तो अच्छे से झाड़ू पोछा कर लें। तो यहाँ देखिए मेरा लिविंग रूम भी लगभग सेट हो चुका है और बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह में। सारा रूम ठीक करना, सारा बेडरूम, सबके रूम में जा जा के बेडरूम ठीक करना, तो ये काम बहुत ही टफ है, इसको रोज़ करना होता है। और इसी तरीके से मेरा रोज़ दिन निकलता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कट टू कट कि मैं कैसे अपना सुबह से लेकर दोपहर तक का मैं ही रूटीन शेयर कर पाऊंगी आज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं सुबह से लेकर दोपहर तक का ही आज रूटीन इसमें दिखाऊंगी आपको। और फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। तो सभी रूम में बिखरे पड़े रहते हैं कपड़े और ब्लैंकेट। तो अभी तो ठंडी चला गया है, तो बहुत ज़्यादा भारी भारी जो रजाइयाँ थी वो लोग मैंने रख दिया है। अभी हल्के वाले निकाल दिए मैंने, ताकि ये लोग ओढ़े। अभी उतनी ठंडी नहीं है, तो अभी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है ठीक करने में घर। और जो भी कपड़े हैं उसको मैं अलमीरा में रख दूँगी। तो आप थोड़ी सी एफ़र्ट लगा के अगर सुबह सुबह ही अपना ये सारा काम कर देते हैं तो घर भी आपका मैसी नहीं लगता है और बिल्कुल हमेशा नीट एंड क्लीन लगेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए बच्चों के रूम का।
और एक एक रूम को करना, जितना रूम उतनी मुश्किलें। मेरा नीचे में भी 2 रूम है, नीचे वाले फ्लोर पे भी, तो उसमें भी जाके करना पड़ता है। तो उसमें तो मैं एक दिन अल्टरनेट करती हूँ, एक दिन करते हैं, एक दिन बीच करके तब मैं उसमें जाती हूँ करने के लिए। लेकिन फिर भी डस्ट आने की वजह से सब जगह करना ही पड़ता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। तो वही है। तो अभी मैं इस रूम को ठीक कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी फिर से। और दिन में ये जो ब्लैंकेट है उसको मैं पिलो कवर में डाल देती हूँ, तो इससे ये बेड पे बल्ब बिखरा हुआ भी नहीं लगता है, और ये पिलो का भी काम करता है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो बार बार जो हमारा ये खुल जाता है या कोई बैठता है या कोई लेता है तो ये बार बार इधर उधर होने लगता है। इससे अच्छा है कि आप इसे इसमें पिलो में कवर में डाल के रख दीजिए, तो ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ब्लैंकेट है। और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसे आप पिलो के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका जो बेड है वो नीट एंड क्लीन लगेगा, बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे का रूम है और वो लोग हमेशा इस पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो ब्लैंकेट साइड में रखा था तो बहुत अजीब लगता है, रूम देखने से बहुत फैला फैला लगता है। तो इसलिए मैं उनके रूम में क्या करती हूँ कि इसको एक पिलो कवर में डाल के रख देती हूँ, तो इससे ये बिल्कुल फैला हुआ नहीं लगता है। और अब चाहे वो अपने बेड पे बैठ के पढ़ाई करे या कुछ भी करे, वो बिखरता नहीं है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी ब्लैंकेट को रख सकते हैं बनाकर उसमें। और फिर जब मैं काम कर ही रही थी तो मायके से मेरे कुछ आया है गिफ्ट। तो ये साड़ियाँ हैं और मेरे हस्बैंड के लिए कपड़ा है। और देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये मैं शादी में गई थी अभी भैया भाभी के घर, तो मैं बारात से ही चली आई थी, तो वो लोग मुझे नहीं दे पाए थे। फिर मेरी दीदी जब आ रही थी रिसेप्शन के बाद, ये खोइछा है तो उनके हाथों लोगों ने भिजवाया था, तो वही दीदी आज भिजवाई थी मेरे पास। और ये मिठाइयाँ हैं इसमें, तो सब कुछ वो लोग पीछे से भिजवा थे, क्योंकि मैं एक दिन के लिए गई थी, बच्चों का एग्ज़ाम था, इसलिए मैं ज़्यादा दिन रुकी नहीं। तो फिर वो लोग भिजवा दिए थे। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में, क्योंकि हमारे घर कोई गेस्ट आ गए हैं और हमें पता नहीं था कि वो लोग आएंगे, खाना वगैरह भी खाएंगे। तो वो खाने के टाइम पे आए थे, पापा ने बोला कि जल्दी से बना दो कुछ। तो मेरे पास ये दूध था, तो मैंने उसे विनेगर डाल के फाड़ दिया है, और इसको हम अब छान लेंगे। तो विनेगर से बहुत अच्छे से दूध है जो फट जाता है, पनीर उसका निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे छान लूँगी और फिर उसकी कुछ देर के लिए दबा के रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सबका पेस्ट बना लिया है, और इसमें कुछ बेसिक मसाले डालकर मैं पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। और फिर मैं इधर बंधा गोभी काट रही थी, क्योंकि वो लोग आ गए थे तो मुझे बनाना था। और बस मैंने ये खाना लगभग आधे घंटे से 45 मिनट में तैयार किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो लोग आएंगे तो खाना वगैरह भी खाएंगे। तो इसीलिए जब वो आ गए तो फिर मैं जल्दी फटाफट से पनीर की सब्ज़ी बनाई और बंधा गोभी की भुजिया बनाया मैंने। तो इन सब में थोड़ा सा किचन फैल जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी करने में टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मुझे चॉपिंग भी करनी थी, तुरंत तुरंत बनाना भी था, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई थी। फिर भी देखिए मेरा टाइम पे खाना बन के तैयार है। पनीर की सब्ज़ी है, दाल में भी छौंका लगाना है, रायता है यहाँ पे मैं भुजिया बना रही हूँ। और फिर मैंने पापड़ तला था। तो होता है कभी कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो फटाफट से खाना तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं कर लेती हूँ कि मुझे गेस्ट की आदत है, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगता था। यहाँ मैं सलाद वगैरह काट ली थी और मम्मी आकर बोली कि खाना लगा दो, 2 बज गया है। तो यहाँ देखिए मैंने पापड़ भी तल लिया है। और वो लोग जो आए थे 2 लोग थे, और उनके लिए और पापा के लिए मैं खाना लगा दी, सोची कि मैं साथ में तीनों का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी और दाल को मैं फिर से गर्म कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा ठंडा हो गया है दाल। तो मेरी आदत है कि खाना बिल्कुल गरम गरम देने का, तो मैं यहाँ पे दाल गरम कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी आई कि तुम लगा दो खाना, मैं दे दूँगी। तो वही मम्मी आकर बोल रही थी कि पानी वगैरह मैं लगा देती हूँ। बच्चे भी नहीं थे, बच्चे रहते थोड़ा हेल्प मिल जाता है, लेकिन वो लोग भी, उनका पेपर था, देखिए अभी ये आ गए हैं और आकर अपना बता रहे थे कि एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो थोड़ा खुश थे वो लोग। वो लोग भी पूछे थे मम्मा कौन आया है, तो फिर मैं उनको बताई। तो वो लोग फिर आ गए थे, तो उनको फिर मैं दी खाना वगैरह, वो लोग ले गए वहाँ पे। तो बच्चों के आने से थोड़ा सा आराम हो जाता है, वो रहते नहीं है वो लोग, तो मुझे दिक्कत होती है अकेले करने में। तो देखिए फटाफट से यहाँ खाना बन गया है और अभी मैं खाना लगा दूँगी।
तो पापा भी बहुत खुश थे, बोले इतना फटाफट जल्दी से खाना बना लिए। मैं बोली हाँ, पता नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी बना ली, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कोई नहीं आने का आता तो आदमी सोचता है कि कुछ भी बना लेगा, लेकिन जब होता है अचानक से कोई आ गया है तो फिर उनके लिए प्रॉपर खाना बनाना होता है। तो फिर भी बच्चों के लिए चावल कम पड़ गया था तो उनके लिए मैं पूरियाँ तल दी थी। मैं बोली कि चावल बना दो, तो उन्होंने बोला नहीं चावल छोड़ दो, पूरियाँ ही बना दो, तो मैं उनके लिए पूरियाँ तल दी थी। और ये लोग आए थे तो चलो अच्छा लगा, किसी के लिए खाना पे अगर कोई आया है टाइम पे अगर खाना तैयार हो जाए तो सही लगता है, नहीं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि कोई खाने के टाइम पे आया है और आपके घर से ऐसे ही चला जाए। तो देखिए मैं खाने में बनाई थी आज, यही था मेरा दिन का रूटीन। आपको कैसा लगा? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद कर। वो लोग आए थे, वो लोग चले गए और मैं थोड़ा देर सो गई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करने में थक गई। चलते हैं छत पे से कपड़ा ले आते हैं, शाम हो गया।